नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार को। जी हाँ साथियों, दिसंबर का सैलरी कब तक मिलेगा, यानी कि कब तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही साथ गिनन तिथि से ग्रेड पे पर मार्गदर्शन, गिनन तिथि से ग्रेड पे पर जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा क्या मार्गदर्शन दिया गया है, इसके संबंध में भी आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये बताया जाएगा कि दिसंबर की सैलरी आपके खाते में कब तक क्रेडिट कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो आपका फिक्सेशन का काम हो रहा है 15% वेतन वृद्धि के लिए, उसमें जो वृद्धन तिथि से जो ग्रेड पे का जो मामला है, जिसको कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा भी उठाया गया साथियों, तो जो वृद्धन तिथि से ग्रेड पे जो मिलने की बात है साथियों, वो आपको कब तक मिल पाएगी, इस विषय पर भी आज आपको मार्गदर्शन जो दिया गया प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, उसको बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, और ये आपको शिक्षा तथा शिक्षक से जुड़े हुए ताज़े अपडेट्स देता है और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। जी हाँ साथियों, तो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं अगले पड़ाव पर और लेते हैं आज का अगला स्लाइड और देखते हैं कि दिसंबर की सैलरी कब तक आपके खाते में आएगी और वृद्धन तिथि से ग्रेड पे पर क्या मार्गदर्शन दिया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं इस महत्वपूर्ण समाचार का विश्लेषण। जी हाँ साथियों, तो ये एक पत्र यहाँ पर निकल के आया है जो कि पूरी तरह से वायरल हो चुका है। आप भी जान चुके हैं साथियों कि जो है 2021-22 के लिए जो केंद्रांश के द्वारा जो राशि दी गई है, वो राशि हम विमुक्त कर दी गई है। जो राशि अभी तक जिले को नहीं मिली है, जिले को ये राशि कब तक मिल पाएगी साथियों, तो जिले को एक सप्ताह में ये राशि लगभग 15 जनवरी तक मिल जाएगी। और इसको देख लेते हैं क्या कुछ छपा है छोटे से समाचार में। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के मद में शुक्रवार को 586 करोड़ 41 लाख 39,042 रुपए की सहायक अनुदान व्यय में स्वीकृति कर दी एवं विमुक्ति की है। यह राशि केंद्रांश मद में प्रथम किस्त की अवशेष राशि के रूप में। जी हाँ साथियों, केंद्रांश जो केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है 60-40 का, उसमें से जो केंद्र सरकार ने अपना प्रथम किस्त की जो बची हुई राशि थी अवशेष, उसको विमुक्त किया है। विभाग ने इसकी सूचना महालेखागार बिहार सरकार को दे दी है। विदित हो कि 21-22 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PBC की 15 जून 2021 को संपन्न बैठक में समग्र शिक्षा अभियान मद में बिहार के लिए 77 से 51 करोड़ 6,57,600 रुपए का बजट स्वीकृत किया था। इस योजना के संचालन में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 की होती है। इसके पूर्व प्रथम किस्त के रूप में 7 दिसंबर 2021 को 567 करोड़ और 58,60,958 रुपये जारी कर दिया था। तो ये दूसरी किस्त की राशि दी गई है 586 करोड़ 41 लाख रुपए की। तो इससे जो है दिसंबर महीने का जो SSA मद से जो शिक्षक मिलते हैं और साथ ही साथ जो GAV मद के भी शिक्षक हैं, उनका सैलरी दिया जाएगा। तो ये सैलरी लगभग ये राशि 15 जनवरी तक जो जिलों को मिल जाएगी और जिला से लगभग 26 जनवरी तक, आप मानिए गणतंत्र दिवस के पहले तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। जी हाँ साथियों, 26 जनवरी तक ये आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन ये बात डिपेंड करता है क्योंकि जो वेतन जो दिलवाया जाता है, तो सभी जगह बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी जी तोड़ मेहनत करके हमारे खाते तक सैलरी को पहुँचाते हैं। और जहाँ का टीम ज़्यादा चुस्त दुरुस्त है तो वहाँ पर सैलरी थोड़ा पहले हो जाता है। और कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या लिपिक, उन सारे पूरे कार्यालय का भी रोल रहता है उसमें। तो जहाँ की टीम अच्छी है तो वहाँ जल्दी थोड़ा सैलरी हो जाता है। और कहीं कहीं पर अभी तो कुछ साथी कहेंगे कि नवंबर का भी वेतन नहीं मिला है, तो साथी आपको वहाँ पर कंसेस होने की जरूरत है। आपका टीम वहाँ पर वीक है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ है अगले समाचार में। जो वृद्धन तिथि से ग्रेड पे का मामला है, उस पर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ समाचार निकल करके आया है साथियों। ये वही समाचार है। तो वृद्धन तिथि के ग्रेड पे के मामले पर जो है बहुत सारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक से ये मांगा गया है कि 2016, 15, 17 या 16, 18 में जो भी शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण किए है उसको उसके जो है ग्रेड पे, जो वृद्धन तिथि से ग्रेड पे की मांग की गई है, उनके द्वारा आवेदन दिया गया। तो उन पर आपका क्या टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए ये मांगा गया क्या था प्राथमिक निदेशक के 17, 15, 17 और रेगुलर मोड एवं 16, 18
रेगुलर मोड में जो प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने वाले अधिकांश शिक्षकों के वेतन पुनर्निर्माण के संबंध में कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो इस तरह से ये मार्गदर्शन जो है बहुत सारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक से इस तरह से मार्गदर्शन मांगा गया कि जो विरमण तिथि से ग्रेड पे की बात हो रही है और बहुत सारे संघ और बहुत सारे शिक्षक जो पर्सनली जो विरमण तिथि से ग्रेड पे के लिए जो आप मांग रहे हैं, खास करके रेगुलर मोड वाले ओडीएल वाले को तो कुछ हद तक दिया गया है, तो इसके लिए क्या मार्गदर्शन दिया गया। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जो मार्गदर्शन दिया है साथियों, उस मार्गदर्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्रेषक है अमरेंद्र प्रसाद सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये गया को ही भेज रहे हैं साथियों, और गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही यहाँ पर ये मांगा गया था साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गया जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के द्वारा ही सर्वप्रथम ये मांगा गया था, और गया को वो क्या प्रेषित कर रहे हैं साथियों, इसको भी हम देख लेते हैं कि विरमण तिथि से ग्रेड पे के विषय में क्या उनको सूचना दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को अमरेंद्र प्रसाद सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, उनके द्वारा जो विरमण तिथि से ग्रेड पे के मामले में क्या दिया जाता है। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 15, 17 एवं 16, 18 की प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु मार्गदर्शन के संबंध में आपका कार्यालय पत्रांक 928 22/2020 उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के मांगे गए मार्गदर्शन में के संबंध में कहना है कि उक्त विषयांकित मामले के संबंध में 543 दिनांक 22/6/2020 निर्गत किया गया था, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 7835/2020 के दिनांक 1/2/2021 1 फरवरी 2021 के आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया गया, और न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 1 फरवरी 2021 को पारित उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA संख्या 458/2021 दायर किया गया, जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जी हाँ साथियों, जो विरमण तिथि से जो ग्रेड पे देने दिया गया था यहाँ पर जो है 7835/2020 के द्वारा, उस पर क्या की सरकार जो है वो LPA दायर कर दी। वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त LPA के आदेश के उपरांत होने के पश्चात ही किसी प्रकार का मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विरमण तिथि से जो ग्रेड पे का मामला है वो कोर्ट में लंबित है। जब तक कोर्ट का ये फैसला नहीं आ जाता है कि विरमण तिथि से ग्रेड पे दिया जाए कि नहीं दिया जाए, उस पर क्या किया जाए, वैचारिक लाभ दिया जाए, किस वास्तविक लाभ दिया जाए, किस तिथि से दिया जाए, जिस तिथि से कॉलेज समाप्त हुआ उस तिथि से दिया जाए, या जिस तिथि से रिजल्ट निकला उस तिथि से दिया जाए, या जिस तिथि से मार्कशीट पर रिजल्ट का परिणाम का डेट दिया गया है उस तिथि से दिया जाएगा। ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, विषय है जिस पर कि कोर्ट ने दिया था फैसला, जिसे कि पिछले वीडियो में बताया भी गया था द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा। लेकिन उस पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को जो निर्देश दिया गया है, उनके अनुसार कहना है कि जो सरकार ने जो LPA दायर की थी उसके बाद जो ये LPA अभी न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है। तो जब तक इस LPA पर फैसला नहीं हो जाता तब तक विरमण तिथि से ग्रेड पे हमें नहीं मिलेगा साथियों। तो अभी भी हम लोग जो फिक्सेशन करवा रहे हैं वो विरमण तिथि से ग्रेड पे नहीं, परिणाम प्रकाशन की तिथि से ग्रेड पे को ले रहे हैं, और उसी से हमको अभी लेकर के संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन भविष्य में जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे के लिए हमें सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। यदि हमें विरमण तिथि से ग्रेड पे लेना है तो सारे शिक्षक को एकजुट होना पड़ेगा और इस पर आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य का भी मामला है। और हम यदि अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा साथियों। जी हाँ साथियों, विरमण तिथि से ग्रेड पे हमें लेना चाहिए और ये LPA को निरस्त करने का और खारिज करने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए, ताकि ये LPA खारिज हो जाए सरकार के द्वारा और हमें विरमण तिथि से जो ग्रेड पे दिया गया था, जो 7835/2020 के द्वारा न्यायालय के द्वारा इस पत्रांक दिनांक के द्वारा जो याचिका संख्या के द्वारा दिया गया था वो हमें मिल जाए। जी हाँ साथियों, तो यही इसके साथ ही आज का ये समाचार यहीं पर समाप्त होता है साथियों। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, इसको सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक से संबंधित कई सारे वीडियोज डाले गए जा चुके हैं और शिक्षा तथा शिक्षा जगत से जुड़े खासकर सैलरी से संबंधित सारे पहलुओं को यहाँ पर डाला जाता है साथियों। तो ये चैनल आपका अपना चैनल है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।